नमस्कार दोस्तों, आज हम HPSSC में पोस्ट कोड 931 में जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में ज्योग्राफी के 21 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। ठीक है, ग्रह कौन होते हैं जो आपके सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, और उपग्रह कौन होते हैं जो ग्रह, जैसे मान लो ग्रह हैं, उनके चारों ओर ये घूमते हैं। ठीक है, तो पूछा गया है कि जुपिटर का जो उपग्रह नहीं है, तो जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, अब आप बताना है कि जुपिटर का इन चारों में से कौन सा उपग्रह नहीं है, मतलब जुपिटर के चारों ओर इनमें से कौन नहीं घूमता है। तो इसका सही आंसर है टाइटन। टाइटन है आपका शनि ग्रह का उपग्रह। और ये जो तीन हैं, ईओ, कैलिस्टो और जुपिटर, इनको कहा जाता है जी प्लैनेट। ठीक है, और इनकी खोज की थी गैलीलियो ने। ठीक है, इसलिए इनको जी प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके जुपिटर के उपग्रह हैं जिनको जी प्लैनेट भी बोलते हैं, और गैलीलियो ने खोज करने के कारण इनको जी प्लैनेट कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य की विकिरित ऊर्जा किस रूप में संचारित होती है। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि सूर्य से जो एनर्जी आती है वो किस रूप में आती है, उनको बोलते हैं शॉर्ट वेव्स। तो शॉर्ट वेव्स किस रूप में धरती को प्राप्त होती है, तो सूर्य से निकलने वाली जो शॉर्ट वेव्स होती हैं उनसे एक्स रेज, गामा रेज और आपकी रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स इत्यादि के रूप में एनर्जी आती है। और इसके अलावा इनको भी डिस्कस कर लेते हैं, लॉन्ग वेव्स। लॉन्ग वेव्स क्या होती हैं, आउटगोइंग एनर्जी। ठीक है, जैसे ये चीज़ें अगर पृथ्वी में पहुंची है किसी ने, अल्ट्रावायलेट भी आती है इसमें, अल्ट्रावायलेट। ठीक है, तो जो एनर्जी चाहे ये इनमें से कुछ पहुंचती है, कुछ नहीं भी पहुंचती है, तो अगर इनमें से एक ही उसको बोलते हैं हीट बजट। ठीक है, जितनी भी एनर्जी अगर आपकी पृथ्वी लेती है, मान लो आपका 100% पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में पहुंच रहा है, तो 100% वापस ही देना पड़ता है। ठीक है, तो लॉन्ग वेव्स क्या बोलते हैं, जो एनर्जी धरती के ऊपर मिली वो वापस जाना ही क्या कहलाता है, लॉन्ग वेव्स भी कहलाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका पार्टिकल तो कुछ नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, शॉर्ट वेव्स। ठीक है, नेक्स्ट, किसी भी ध्रुव से भूमध्य रेखा की दूरी है। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि भूमध्य रेखा ये है, अब ध्रुव कितने हैं हमारे, दो हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एन एंड एस। ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की दूरी कितनी है, तो जब यहाँ से यहाँ तक एक की है तो दूसरी की भी इतनी होगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है। उसका सही आंसर है 10,002 किलोमीटर है इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस कारण उत्तर प्रशांत महासागर में 180 यमुनोत्तर से विचलित होती है। ठीक है, तो ये पूछा गया इंटरनेशनल डेट लाइन, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो लास्ट वाली है, वैसे तो टोटल नंबर ऑफ जो लॉन्गिट्यूड्स हैं 180 ईस्ट की तरफ हैं, 180 आपके वेस्ट की तरफ है। तो यहाँ समझाती हूँ आपको, तो जो लास्ट में है टोटल संख्या होगी इनकी 360। जो 360 वाली जो रेखा है उसका नाम 360 नाम की क्या रखा गया है, 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, और 180 मतलब इस लाइन पर 180 ईस्ट की लाइनें भी मिलती हैं और 180 वेस्ट की लाइन भी मिलती हैं। लेकिन इस लाइन की खास बात क्या है कि ये जो लाइन है आपकी, ये सीधी रेखा ना होके कैसी है, डाइवर्ट है। और ये डाइवर्ट कितनी बार है, 4 बार डाइवर्ट है ये, मतलब इसने कितनी बार कर्व बनाए हैं, 4 बार कर्व बनाए हैं ये। और इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हैं। और ये कर्व बनाने के पीछे रीज़न क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी कोई कंट्री है, ठीक है, 180 ई और डब्ल्यू के पास, तो अगर इस रेखा को ऐसे खींच देते, क्योंकि इस लाइन पर क्या होती है, डेट चेंज हो जाती है। डेट का मतलब डे चेंज हो जाता है,
ठीक है। तो मान लो ईस्ट वाले क्या हैं, हमेशा आगे होते हैं। तो ईस्ट वाले मान लो यहाँ पर मंडे है और यहाँ पर क्या है आपका संडे होगा पीछे वेस्ट वाले की तरफ। तो क्या होगा, मान लो ये कंट्री ऐसी इसका विस्तार ऐसा है, तो ये लाइन अगर ऐसी है तो यहाँ पर क्या होना था, मंडे होना था और यहाँ पर क्या होना था, संडे होना था। तो एक ही एरिया में क्या होने थे, 2 दिन होने थे। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया गया है, इस लाइन को क्या है आपका ऐसे डाइवर्ट कर दिया गया है। तो बीच में कई टापू भी आ गए हैं, तो टापुओं से भी इसको डाइवर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर पूछा है कि 180 डिग्री की जो मेरिडियन लाइन भी इसी को कहा जाता है, तो ये कहाँ पर विचलित होती है, इनमें से जो द्वीप हैं इन चारों में से किस पर डाइवर्ट होती है। तो इसका है आंसर फूजी द्वीप। फूजी द्वीप है ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये है ऑस्ट्रेलिया, अगर आप मैप में देख रहे हैं तो इसके ईस्ट में ये फूजी आइलैंड है, यहाँ से आपकी ये डाइवर्ट होगी, ये होगी आपकी रेड कलर की दिख रही है ना आपको, ये यहाँ से आपके और भी छोटे छोटे आइलैंड, तो यहाँ से ये डाइवर्ट होगी ये रेखा, ठीक है। इसके अलावा इन 3 द्वीपों की पोजीशन भी जान लेते हैं हम कि कहाँ पर है। अल्यूशियन जो द्वीप है ये है अलास्का में, कहाँ है, अलास्का, ये है नॉर्थ अमेरिका में। और कुक जो द्वीप है ये न्यूजीलैंड में है। और सेमोआ जो द्वीप है ये साउथ पैसिफिक में है, ठीक है। तो ये जो फूजी है नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ से ये 180 डिग्री की जो मेरिडियन लाइन है डाइवर्ट हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल का सबसे निचला स्तर कौन सा है, ठीक है। तो वायुमंडल का सबसे निचला परत पूछी गई है यहाँ पर, तो वो है ट्रोपोस्फियर, ठीक है। जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं, सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, उसमें ओजोन लेयर भी आती है, फिर मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो सबसे निचली परत कौन सी है, ट्रोपोस्फियर, जिसको क्षोभमंडल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का उच्चतम स्तर कौन सा है, हाईएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अलग तरीके से पूछा गया है, क्योंकि पृथ्वी को हम 3 भागों में बांटते हैं। जो उसका लिथोस्फियर है, स्थलमंडल है, सबसे पहले आता है आपका क्रस्ट, दूसरा आता है आपका मेंटल और तीसरा आता है आपका कोर, ठीक है। तो क्रस्ट को बांटा गया है जो मिनरल उसमें पाए जाते हैं उसके आधार पर। तो पहला आता है सियाल, दूसरा आता है सीमा, ठीक है। और कोर, इनर कोर और आउटर कोर और इनर कोर। इनर कोर को भी 2 भागों में, 1 भाग में बांटा गया, निफे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये है सियाल और सीमा, इसको क्या बोलते हैं इकट्ठे, इनको क्रस्ट। जो अपर जो क्रस्ट है उसको क्या बोलते हैं, सियाल, और जो नीचे है उसको बोलते हैं सीमा, ठीक है। तो सियाल सबसे ऊपरी परत है। सियाल का मतलब SI से मतलब है सिलिका और AL का मतलब है एल्युमिनियम, और SI सीमा का मतलब है सिलिका, MA का मतलब है मैग्नीशियम, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर पूछा जाए तो कैसे आता है क्वेश्चन कि क्रस्ट की सबसे ऊपरी परत किस नाम से जानी जाती है, तो है सियाल। यहाँ पर पूछा गया कि उच्चतम स्तर कौन सा है, वो है सियाल, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेंटल यहाँ तक आपका क्या है, मेंटल डिवाइड किया गया है। फिर आता है आपका कोर, ठीक है। तो सबसे ऊपरी परत कौन सी है, सीमा, सियाल उसके नीचे दूसरी परत है, थर्ड आपका मेंटल आएगा, फोर्थ क्या आएगा आपका निफे। निफे क्या है, जो इनर कोर है, सबसे अंदर वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर इसको बोलते हैं आप, जो इनर है सॉलिड, इसको बोलते हैं निफे, ठीक है। इसमें जो मिनरल होता है निकल और फेरियम की वजह से इसको निफे कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ज्वालामुखी गतिविधियों के निर्माण में अभिप्रेरित करती है। तो यहाँ से पूछा गया है कि ज्वालामुखी जब फटते हैं तो उनसे क्या बनता है। तटीय कगार, कोस्टल जो है कगार होते हैं वो तो नहीं बनते। नदी घाटियाँ, ये नदियों के द्वारा बनाई जाती है। चूना पत्थर की गुफाएं ये बनती हैं आपकी समुद्रों में। और आपकी क्रेटर झीलें, क्रेटर झीलें ये बनती हैं आपकी ज्वालामुखी से। अब क्रेटर कैसे बनती है, जैसे आप एग्ज़ाम में आपके पिक्चर में देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो, जैसे बहुत समय पहले आपका क्या है, धरातल के नीचे से क्या है ज्वालामुखी फटा है, तो फटेगा तो ये जो मटेरियल था, जहाँ पर मिट्टी थी पहले
या पर्वतों का जो एरिया था वो क्या है, इरप्ट हो गया धमाके के साथ। तो वहाँ पर क्या ये मटेरियल बाहर निकल गया है, तो यहाँ पर एक गड्ढा जैसा पड़ जाता है। अब क्रेटर झीलें कैसे बनती हैं, जैसे वहाँ हो सकता है 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं आपके, एक्टिव, ठीक है, और दूसरे आते हैं आपके डोरमेंट, और तीसरे आते हैं आपके डेड भी बोलते हैं इनको, या एक्सटिंक्ट भी बोलते हैं। एक्टिव मतलब जो हमेशा सक्रिय होते हैं, फटते रहते हैं। डोरमेंट मतलब कभी फटे थे, हो सकता है इन फ्यूचर वो फिर से दोबारा फटे। तीसरा है आपका डेड। डेड मतलब वो मर चुके हैं, अब उनके फटने की संभावना नहीं है। तो ये डेड जो आपके वॉल्केनो होंगे, वहाँ पर क्रेटर झील बन जाती है। वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश के रूप में, और फिर कई बार वेजिटेशन भी उग जाती हैं, जलीय जीव भी पनप जाते हैं। तो आपके क्रेटर झीलें बनती हैं किससे, ज्वालामुखियों से। आगे अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं। उष्णकटिबंधीय आपके कौन से एरिया हुए, जो आपकी प्रमुख अक्षांश रेखा है ना, ये इक्वेटर है 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ, कर्क रेखा 23.5 डिग्री साउथ, इनको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। तो यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो यहाँ पर पूछा गया है, कॉन्टिनेंट दिया गया है यहाँ पर अफ्रीका। तो अफ्रीका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, सवाना, ठीक है। तो सवाना है, एक और पाए जाते हैं यहाँ पर बेल्ट, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं मैप में। तो ये सवाना और वेल्ट, ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। और इसके अलावा स्टेपीज, ये स्टेपीज यहाँ है, ये यूरोप में पाया जाता है, लेकिन ये कैसा है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, ठीक है। और शीतोष्ण बोलते हैं टेम्परेट को, ठीक है, शीतोष्ण ग्रासलैंड है ये। उसके बाद है पंपास, ये भी आपका क्या है, ट्रॉपिकल है, और ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है। डाउन्स ये पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ये है घास के मैदान। सवाना कहाँ पाया जाता है, आपका अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप का सबसे बड़ा क्षेत्रफल। यहाँ पर पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो वैसे तो देखा जाए सबसे नंबर 1 पर है एशिया, लेकिन ऑप्शन में एशिया नहीं है। अब इसके बाद पहले नंबर पर है एशिया, दूसरे नंबर पर है अफ्रीका, थर्ड, फोर्थ और आपका 5th, 6th और 7th, ठीक है। ये आपकी पोजीशन है जिनका एरिया वाइज, जिनका जो क्षेत्रफल है जो वो आपका क्या है, अधिक है। तो सबसे अधिक है एशिया का, दूसरे नंबर पर है अफ्रीका। तो यहाँ पर एशिया ऑप्शन नहीं दी है, तो हमारा कौन सा होगा, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से अफ्रीका सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद आपका कौन सा होगा, उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर यूरोप होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोत्सवाना परिवर्तित नाम है, ये किसका चेंज्ड नेम है, ये है बेचुआना लैंड का, ठीक है। तो ये है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के ऊपर है ये बोत्सवाना, इसका पुराना नाम क्या था, बेचुआना लैंड, ठीक है। अब बेचुआना लैंड, इसके अलावा जो आपके और हैं ये भी देख लेते हैं। बोन्सिया, ये यूरोप का एक देश है। बेलग्रेड, ये कैपिटल ऑफ सर्बिया, ठीक है। और बुडापेस्ट, ये है कैपिटल ऑफ हंगरी। ये तीनों कंट्रियाँ आपकी किसकी है, यूरोप महाद्वीप की हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर का है, अफ्रीका का है। अफ्रीका का एक देश जिसका पुराना नाम क्या है, बेचुआना लैंड, और नया नाम क्या है इसका, वो बोत्सवाना। नेक्स्ट है आपका J&K में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो ये है झेलम, ठीक है। झेलम नदी निकलती है आपकी जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से, और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है आपकी तिब्बत से, और चिनाब नदी निकलती है आपकी हिमाचल प्रदेश से। यहाँ पर चंदर और भागा 2 ग्लेशियर हैं बारालाचा दर्रे के पास, वहाँ से ये निकलती हैं 2 धाराएं, जैसे चंदर और भागा। तांदी नामक स्थान पर ये मिलती हैं लाहौल स्पीति में ही, और उसके बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है, चिनाब। अब है नुब्रा।
नुब्रा जो है ये आपकी जम्मू कश्मीर में लद्दाख जो रेंज है वहाँ से ये निकलती है आपकी। जैसे आप देख सकते हैं झेलम नदी है जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से निकलती है, ठीक है। तो ये जो नुब्रा नदी है आपकी ये निकलती है लद्दाख से, और किस ग्लेशियर से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर। सब इसने सुना होगा सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ पर हमारी आर्मी फोर्स भी तैनात रहती है, तो वहाँ से ये नुब्रा निकलती है। और ये है आपकी सियोक रिवर की सहायक नदी, ठीक है। सियोक रिवर क्या है, जैसे यहाँ पर आपको बता देती हूँ। सबसे ऊपर आती है आपकी जो ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, तो सबसे ऊपर आती है आपकी काराकोरम रेंज, उसके बाद आती है लद्दाख, ठीक है। तो काराकोरम लद्दाख के बीच बहती है आपकी कौन सी? सियोक रिवर, ठीक है। और सियोक रिवर की ही सहायक नदी कौन सी है? नुब्रा रिवर, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में, और ये है आपकी मैकाल, और ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा माउंटेन रेंज का हिस्सा है ये आपका जो मैकाल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत के सबसे नवीन बलित पर्वत कौन से हैं? तो ये है हिमालय, ठीक है। ये है हिमालय, ये बेस्ट टू ईस्ट 10 की पोजीशन, तो ये अभी अभी बने हैं आपके नए। सबसे पुरानी है अरावली, और विंध्य और सतपुड़ा ये भी मध्य भारत में आती है। ऊपर है आपकी विंध्य पर्वत श्रेणी और इसके नीचे है सतपुड़ा, ठीक है। और अरावली ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ इनकी डायरेक्शन, ठीक है। तो सबसे पुरानी है आपकी अरावली, सबसे नए माने जाते हैं आपके हिमालय माउंटेन रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चगमन मानसून के कारण किन महीनों में वर्षा होती है? इसका मतलब है मानसून आता भी है और जाता भी है। जैसे आजकल क्या है अगस्त महीना चल पड़ा है, तो आपका क्या है मानसून क्या है आपकी जून एंड में पहुंच चुका है आपका भारत में, और इसके बाद ये लौटता हुआ मानसून मतलब वापस जाता भी है, तो ये कब जाता है? अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। तो इसके आने के कारण क्या है? हाई प्रेशर और लो प्रेशर, ठीक है। तो जैसे जून में क्या होता है आपका उत्तरी गोलार्ध मान ले या भारत में मान ले, तो यहाँ पर जून के महीनों में क्या होती है? गर्मियाँ होती हैं। तो गर्मियों की वजह से क्या होती है? हवा क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है। हल्की वजह से प्रेशर कैसा हो जाता है? लो प्रेशर, ठीक है। और जबकि इक्वेटर के पार क्या होता है आपकी जब उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी आपकी गर्मियाँ होगी, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी आपकी विंटर सीजन होगा। तो यहाँ पर क्या होता है विंटर सीजन मतलब हवा क्या है? ठंडी है। ठंडी का मतलब क्या है? भारी है। भारी है तो हाई प्रेशर, और हवा का रूल क्या है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। तो आपकी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये जून के बाद ऐसे मानसून चलने लग जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें पूछा गया है कि लौटता हुआ। अब क्या अगस्त सितंबर के बाद क्या हो जाती है? ये प्रेशर क्या होने लग जाता है? थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग जाता है, मतलब ठंड शुरू हो जाती है। और जबकि दूसरे गोलार्ध में क्या है? यहाँ पर सर्दी, यहाँ पर क्या थोड़ी थोड़ी गर्मी आने लग जाती है। तो यहाँ पर प्रेशर क्या होने लग जाता है? धीरे धीरे लो होने जाता है, यहाँ पर हाई होने लग जाता है। इसके बाद क्या हो जाती है आपकी ये जो हवाएं हैं ये वापस भी जाने लगती हैं, ठीक है। इसलिए इसको लौटता हुआ मानसून भी बोलते हैं। तो अक्टूबर नवंबर में आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। जैसे आप देख सकते हैं मैप में, तो ये है आपकी नेपाल और ये भूटान इनके बीच में नहीं है। कहाँ कौन कौन से आएगा आपका? हिमाचल हो गया, जम्मू हो गया, उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश तक आपके, ठीक है। तो यहाँ से आपकी ये मैकमोहन रेखा कहते हैं इसको। और नेक्स्ट इसके साथ ही रेड क्लिफ ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और दुरंड रेखा है आपकी यहाँ पर, ये अफ़गानिस्तान में, ये POK जो पाक ने हथियार लिया ना वो वाला, और इंडिया के बीच में। बिफोर इंडिपेंडेंस आपकी क्या थी? ये इंडिया में काउंट की जाती थी, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंट ये पाक ने हथियार लिया ये इसको POK और
आपके अफगानिस्तान के बीच में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक उत्पादित होती है? तो ये होती है चावल। ठीक है, भारत में सबसे अधिक चावल तो उत्पादन होता ही है, लेकिन इनकी खपत भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, इसलिए उत्पादन के साथ साथ खपत भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आयात भी करना पड़ता है चावल। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र सिंहों का प्राकृतिक आवास है? तो ये है आपका गिर। ठीक है, जो गिर है वो है आपका मतलब सिंहों का प्राकृतिक आवास, तो ये है आपका गुजरात में। ठीक है, इसके अलावा ये जो 3 है, नीलगिरी ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आपका केरला में है। ठीक है, और आसाम का है ये आपका काजीरंगा है आसाम में, और वन हॉर्न राइनो के लिए प्रसिद्ध है। और मुदुमलाई ये है आपका तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु, ये भी टाइगर रिजर्व है, लेकिन गिर सिंहों के लिए पूछा गया है यहाँ पर जो लाइन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक वन कौन से हैं? तो ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती मतलब जिनके पत्ते सर्दियों के आने के बाद गिर जाते हैं। उष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल जो एरिया है, कहाँ है आपका मिडल इंडिया से नीचे, इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्लेमिंगो वन्य जीवन अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। फ्लेमिंगो वाइल्ड सेंचुरी, ये है आपकी मराल भी बोलते हैं इनको हिंदी में, तो हंस जैसे ही होते हैं ये, और इनकी जो सेंचुरी है वो कहाँ है? कच्छ के रण में, जैसे आप देख सकते हैं मैप में, तो ये है कच्छ की खाड़ी, इसके नीचे कच्छ ऐसे, ये दलदली क्षेत्र है, यहाँ पर ये ब्रीडिंग के लिए आते हैं फ्लेमिंग, तो इसलिए इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया है। और इसके अलावा हिमालय स्नो लेपर्ड के लिए है, और आपका साइलेंट वैली है, ये केरला में है। ठीक है, और आपका ये मकाक एक बंदर की प्रजाति है, लंगूर की तरह पूंछ होती है इनकी, और लॉन्ग टेल होते हैं, ये लंबी पूंछ वाले बंदर होते हैं, मकाक बोलते हैं इनको, इसलिए ये प्रसिद्ध है। कच्छ का रण गुजरात में है, फ्लेमिंगो के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए प्रसिद्ध है। और चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील ये है उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा कोयला निक्षेप है, सबसे अधिक कोयला कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका दामोदर घाटी में। ठीक है, और यहाँ पर कौन कौन सी स्टेट कवर हो जाती है आपकी इंडिया की? झारखंड, दूसरा है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, और थर्ड इसी में आपकी झारखंड और पश्चिम बंगाल ही आते हैं इसमें। यहाँ पर प्रसिद्ध जो माइंस हैं जैसे झरिया, बोकारो एक्सेट्रा, कोयले की बड़ी बड़ी खानें पाई जाती हैं यहाँ पर, और इसलिए ये सबसे अधिक जो है ये झरिया और बोकारो वगैरह सबसे बड़ी खानें हैं ये कोयले की, तो इसको दामोदर घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नाहवा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में, और ये सबसे बिजिएस्ट पोर्ट भी माना जाता है, सबसे व्यस्त है ये, और ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपने क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, तो इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।